डोनाल्ड ट्रंप का आंकड़ा बढ़ा है। डोनाल्ड ट्रंप 251 इलेक्टोरल वोट की तरफ बढ़ चले हैं, यानी 250 पार। अब की बार डोनाल्ड ट्रंप 250 पार, ये तो हो गया है, 270 के बहुत नजदीक पहुंच गए हैं, ये भी साफ नजर आ रहा है। और कमला हैरिस 213 इलेक्टोरल वोट पर इस वक्त आगे चल रही हैं। ये रुझान प्लस नतीजे हम आपके सामने रख रहे हैं। जो ऊपर टैली है वो आप देख रहे हैं। लगातार डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं और कमला हैरिस से काफी आगे चल रहे हैं, बड़ी बढ़त बनाकर चल रहे हैं। और यही वजह है कि जो रिपब्लिकन्स हैं इस वक्त, उनका उत्साह, उनका जोश देखते ही बन रहा है। जानकारी यह भी मिल रही है कि किसी भी वक्त डोनाल्ड ट्रंप अपने समर्थकों के बीच पहुंच सकते हैं। एम्बेसडर योगेश, क्या सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि यह सत्ता विरोधी लहर है? ये देखिए, बिल्कुल फ्लोरिडा पहुंचे हुए हैं इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप, पाम बीच पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें हम आपको बिल्कुल ताजा तस्वीरें दिखा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की एक तस्वीर हमने थोड़ी देर पहले आपको दिखाई थी, जिसमें वो इलॉन मस्क के साथ नजर आ रहे थे, नतीजे देख रहे थे बैठकर, और अब वो अपने समर्थकों के बीच पहुंच रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज पर जरा गौर कीजिए, डोनाल्ड ट्रंप की एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज पर, अगर आप गौर करेंगे तो। और ये आंकड़े उसकी गवाही दे रहे हैं। इस कॉन्फिडेंस की वजह ये आंकड़े हैं जो टीवी 9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर सबसे ऊपर हम फ्लैश कर रहे हैं। 250 के आंकड़े को पार कर लिया है रुझानों में डोनाल्ड ट्रंप ने, और कमला हैरिस 213 सीटों पर इस वक्त लीड लेती हुई नजर आ रही हैं। योगेश जी, क्या सीधे सीधे इसे सत्ता विरोधी लहर कहा जा सकता है, माना जा सकता है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, आजकल जो है लोगों के एस्पिरेशंस बहुत बढ़ गए हैं। जहाँ जहाँ भी चुनाव हुए हैं वहाँ पर अधिकतर मुल्कों में जो है लोग जहाँ जहाँ पर लोगों को लगा कि रूलिंग पार्टी ने जो है पॉलिसीज़ उनकी ठीक नहीं थी, उनके हिसाब से उसको बदला है। और यही अमेरिका में हो रहा है। वो ये जो चुनाव है ये राष्ट्रपति बाइडेन की पॉलिसीज़ का एक सीधा सीधा क्रिटिसिज्म है। और क्योंकि कमला हैरिस जो है वो राष्ट्रपति बाइडेन के साथ ज़्यादा आइडेंटिफाई हुई हैं, तो इस वजह से जो है ये लोगों का, जिसे कहते हैं, एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है प्रेसिडेंट बाइडेन में और कमला हैरिस में। और ये लोग उम्मीद कर रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप आएंगे तो बदलाव आएगा, चेंज आएगा, और हमारी जो समस्याएं हैं वो उनके बारे में कुछ सोचेंगे, हमारी समस्याएं कम होंगी। आज की तारीख में देखिए, वोटर सीधा सीधा ये जानना चाहता है कि भाई किस तरह से जो है जो शासक है वो उसकी समस्याएं से डील करेगा, उसकी समस्याएं कम करेगा। और जब तक वो कन्विंस नहीं होता कि भाई ये शासक सही है, वो उसको वोट देने को तैयार नहीं है। ये जो है, जो इन्होंने कोशिश की कि वो बराक ओबामा को जो है वो लाकर जो है कमला हैरिस ने अपना कैंपेन चलवाया, दैट हैज़ बैकफायर्ड। और सीधा सीधा जो है लोगों ने अपना जो डिसेंट है, अपना क्रिटिसिज्म जो है वो व्यक्त कर दिया है, और वो बदलाव चाहते हैं, और बदलाव जो है वो देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो आप ये कह रहे हैं कि बदलाव के संकेत सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप की इस बढ़त में दिखाई दे रहे हैं। तो बदलाव की जब बात हो रही है वंदना जी, तो क्या बड़े बदलाव अमेरिका के वोटर्स चाहते थे या चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और क्या डोनाल्ड ट्रंप उन बदलावों की अपेक्षाओं पर, उन एक्सपेक्टेशंस पर, उन एस्पिरेशंस पर खरे उतर पाएंगे? ही इज अ टफ गाय, ये बात आप सब जानते हैं और इस बात को आप सब स्वीकार करेंगे। आप इस बात को नहीं भूल सकते, जब चाइना में हमको वायरस दिया था, सिर्फ यही प्रेसिडेंट था विश्व का जिसने कहा था चाइनीज वायरस। इस बात को भूलिए मत, हैं। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगी कि आज की जरूरत, जैसे पहले वो मनीष भी बात करा था, मैंने भी आपको ये बात कही है कि ओबामा 4.0 इज नॉट एक्सेप्टेबल टू एनीबडी हियर। अब लोग समझदार हो चुके हैं। जिस तरह से मई 2024 में हुआ, और टूल किट सेम ही थी। अगर राहुल गांधी की स्पीच को और कमला हैरिस की फर्स्ट डिबेट, जो उसकी स्पीच को आप देखें, उसने क्या कहा था? अगर ट्रंप इलेक्ट होगा तो दंगे हो जाएंगे, और यही राहुल गांधी ने भी कहा था। सो इट इज जस्ट द सेम थिंग, बट लोग ये समझ रहे हैं कि नेशन कम्स फर्स्ट। और इस वक्त लेकिन वंदना जी, इलॉन मस्क जो कि डोनाल्ड ट्रंप का लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी यही भाषा बोल रहे थे।
उन्होंने कहा कि अब की बार अगर डोनाल्ड ट्रंप नहीं आए तो फिर तो चुनाव नहीं होंगे, लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। तो कोई बहुत जुदा, कोई बहुत अलग बातें नहीं सुनने को मिली इस में से भी। एक मिनट, उसने ये कहा कि डेमोक्रेसी, जैसे मनीष आपको पहले बता रहा था, उसने ये जो कहा है कि ये जो 4 साल हम पे गए हैं, ये 4 साल नहीं, आप उसके पीछे भी अगर जाएंगे तो आप देखिए कि किस तरह से हमारा कंट्री बदल रहा है। मैं 35 साल पहले इस देश में आई थी, मैं आपको बताऊं, 35 years आई एम बीन लिविंग इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आई हैड नेवर सीन दैट काइंड ऑफ अमेरिका जो मैंने इन 4 साल में देखा है। और वी वर गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। हर छोटी छोटी सिटी में जहां जहां भी ब्लूज रूल करते हैं, वहां हिंदू फोबिया, वहां डिसमेंटलिंग हिंदुत्व, ये सब हमारे खिलाफ आ रहा है। अभी तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2 दिन पहले ही, जो आज तक ये कमला जी ने क्यों नहीं स्टेटमेंट दिया कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, कोई स्टेटमेंट आई? क्यों नहीं आई? प्रेसिडेंट ट्रंप ने दिया कि नहीं दिया? इट इज राइट देयर एंड ही जस्ट सेड टू जस्टिन ट्रूडो, इतवार को वहां हिंदुओं के साथ हुआ, उसने कहा दिस व्हाट इज हैपनिंग, इट शुड नॉट हैपन। वंदना जी, आपने ये विषय उठा के एक और सवाल मुझे करने पर मजबूर कर दिया कि अमेरिका की पब्लिक अगर ट्रंप को सत्ता में ले आती है, जैसा कि ट्रेंड दिखाई दे रहा है, तो वो क्या मैसेज देना चाहती है उन देशों को, कनाडा हो गया, बांग्लादेश हो गया, दूसरे देश जो ऐसे एलिमेंट्स को अपने यहां प्रश्रय दे रहे हैं, एंटी हिंदू या एंटी इंडियन सेंटिमेंट को पैट्रोनाइज कर रहे हैं, क्या डिलीवर हो रहा है मैसेज और उसमें कोई बदलाव आएगा क्या? क्योंकि अमेरिकन डीप स्टेट्स का हर जगह जिक्र हो रहा है कि ऐसे डिस्टर्बेंस के लिए वो लोग एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए उसने कहा है और वो करके दिखाएगा। और मैंने कहा अगर आपको ट्रंप 1.0 पूरा भूलना नहीं चाहिए, जस्ट गो बैक एंड सी दैट। अगर इजराइल का जहाज टेल अवीव का जो वहां उतरा था दुबई में, वो ट्रंप के टाइम में ही उतरा था फर्स्ट टाइम है। और ये जो बात है, वॉर्स किसी को भी प्लीज नहीं करती हैं, हर कोई उसकी कीमत चुकाता है। ग्लोब में हम देख रहे हैं और जब भी बात हो रही है ग्लोबल वार्मिंग की होती है, जब ये होती है, तो देन ही इज कमिंग अप, बिकॉज उसने चाइना को भी, अगर आपको बोल रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग, चलिए बहुत उम्मीदें हैं वंदना जी आपको डोनाल्ड ट्रंप से, दोबारा अगर वो सत्ता में आते हैं तो बहुत कुछ करेंगे, ये उम्मीद जो आप जगाती हुई नजर आ रही हैं, हम ये उम्मीद ही कर सकते हैं कि वो इन सारी उम्मीदों पर खरे उतरें। लेकिन देखना होगा अभी कि नतीजे किसके पक्ष में रहते हैं। बहुत कुछ अभी बाकी है, लेकिन बहुत कुछ क्लियर होता हुआ भी नजर आ रहा है। 251 पर डोनाल्ड ट्रंप, 213 पर कमला हैरिस। फिलहाल जो रुझान है वो पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में जाते हुए